अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सूरतुल बलद ये भी एक मक्की सूरत है, इब्तिदाई अदवार ही में नाजिल हुई है। 20 आयात हैं और इसके 4 पैराग्राफ हैं। देखिए, पहली 4 आयात में कुछ कस्में खाई गई हैं और कस्में दलील के लिए होती हैं, और उसमें ये बताया गया कि ये दुनिया एक मेहनत की जगह है और ये दुनिया दार इम्तिहान है। यहाँ आदमी को जिद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, और मशक्क़त ही से फिर आदमी कामयाब हो सकता है, अस्हाबुल मैमना में शामिल हो सकता है। और दूसरे पैराग्राफ में बता दिया गया है कि इंसान को दोनों चीज़ें दिखा दी गई हैं। वहदैनाहु नजदैन, फ्रीडम ऑफ चॉइस दी गई है, और खैर व शर की आज़ादी दी गई है, और खैर व शर का इम्तिहान लिया जाता है। वह नबलूकुम बिल खैरि वश्शर, नबलूकुम बिल खैरि वश्शर। तो इंसान के सामने दोनों रास्ते हैं। देखिए, इंसान बख़ील भी बन सकता है और सक़ी और फैयाज़ भी बन सकता है, दोनों चीज़ें उसके सामने खुली हुई। ये 5 से 10 तक 6 आयात है। अब तीसरा पैराग्राफ, ये ज़रा मुश्किल पैराग्राफ है। इसमें एक इस्तिआरा आया है अक़बा का। अक़बा जो है घाटी को कहते हैं, दुश्वार गुज़ार घाटी को, यानी बहुत मुश्किल से आप इसको अबूर करते हैं, घाटी को, उस पर चढ़ना पड़ता है। और ये घाटी क्या है? ये है सोशो इकनॉमिक जस्टिस की। यानी देखिए, इस दुनिया में जो दारुल इम्तिहान है, आप जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो 2 काम आप करेंगे तो जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। नंबर 1, आपको अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को जो आपका खालिक है। और नंबर 2 ये है कि इसमें आपको लोगों के साथ मिलजुल के रहना है और अल्लाह के बताए हुए अहकाम के मुताबिक लोगों के साथ एक इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारनी है। रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्किनों के साथ, मुसाफिरों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है आपको। और ये क्या है? ये अक़बा है। ये नहीं है। देखिए, जन्नत इस तरह नहीं मिलेगी। एक राहिब को, एक सूफ़ी को जन्नत नहीं मिलेगी, जंगलों में चला गया, सोशल लाइफ से किनारा कशी इख्तियार कर ली उसने। कोई सोशल लाइफ नहीं है उसकी, कोई पड़ोसी नहीं है उसके, कोई टैक्स नहीं देता, कोई ज़कात नहीं देता, कोई जिहाद नहीं करता, उसको दुनिया से कोई गरज नहीं है। बैठा हुआ है किसी गार में, किसी जंगल में बैठा हुआ है, किसी रेगिस्तान में बैठा हुआ है। दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है उसको। नहीं, ऐसे जन्नत नहीं मिलती। देखिए, दुनिया से फरार नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर से आपको गुज़रना है। यही सोशो इकनॉमिक जस्टिस की बात हुई थी पिछली सूरतुल फज्र में। कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम वला तहादून अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बून अल माला हुब्बन जम्मा। तो यहाँ भी ये बात कही जा रही है, फलक़्तहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा फ़क्कु रक़बा। तो ये सोशल जस्टिस क्या है कि किसी गर्दन को आज़ाद करना, किसी मक़रूज़ को कर्ज़ से निजात दिलाना, ये है सोशल जस्टिस, ये है ज़िम्मेदारी। और आखिरी पैराग्राफ 2 आयात है, इसमें बताया गया है कि अस्हाबुल मैमना और अस्हाबुल मशअमा का अंजाम मुख्तलिफ होगा। तो अस्हाबुल मैमना सीधे हाथ वाले खुश नसीब लोग हैं, खुशकिस्मत लोग हैं, और अस्हाबुल मशअमा वो बाएं हाथ वाले लोग हैं, बदकिस्मत लोग हैं। पूरी सूरत का मरकज़ी मज़मून क्या है वो ज़रा देख लीजिए। 2 रास्ते हैं, वहदैनाहु नजदैन, आपके सामने 2 रास्ते रखे गए हैं। तो नजदैन में से आपको मशक्क़त तलब अक़बा का रास्ता इख्तियार करना है, सोशल जस्टिस का रास्ता इख्तियार करना है। तो फिर आप
اصحاب المیمنہ میں شامل ہو جائیں گے۔ بخیلی سے بچنا ہے، کنجوسی سے بچنا ہے۔